हाँ जी, सबसे पहला बड़े ध्यान से सुनना, जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसमें क्वेश्चन 1 में यही है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर उठाऊं 36 डिवाइड बाय 100, कहता है इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखो और ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है इसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले मैं इसको ही कराता हूँ। आपको पता है कभी भी 36 बटे में 100 आए, नीचे कभी 100, 10 या 1000 आ जाए तो आप 2 जीरो हटाते हो, ऊपर 2 नंबर आगे पॉइंट लगा देते हो, आपका आंसर 0.36 आता है। ये आपको समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कैसे करा? 2 जीरो थी, 2 जीरो हटा के 2 पॉइंट लगा दिया, खत्म। अब ध्यान सुनो, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद क्या? खत्म। यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन था, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एक टाइम बाद, पॉइंट के बाद आंसर खत्म हो जाए। हो गया ना खत्म? क्या चले ही जा रहा है क्या? नहीं, टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत इसमें? सेकंड देखते हैं, इससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। 1/11 आ जाओ, 11 को 1 से डिवाइड करोगे, आपको पता है 11 के पहाड़े में 1 नहीं आता, छोटा नंबर है, क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे, 0 लोगे। फिर आप देखोगे 11 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, फिर क्या करोगे? तो आप बोलोगे भैया पॉइंट लगा के 0 तो ले चुके हैं, इसी टाइम पे हमें एक और 0 की जरूरत है। क्या हम कोई अलग से 0, मतलब एक बार ले चुके हैं ना और फिर दोबारा 0 की जरूरत पड़ जाती है तो हम यहाँ 0 लगाते हैं, फिर यहाँ 0 लेते हैं। ये चीज तो आती है ना आपको, जिसको नहीं आए समझ लेना भाई, बेसिक सी बात है। अब देखो ये 100 बन गया, 11 के पहाड़े में 100 नहीं आता, 9 नंबर पे 99 आता है। अब आप घटाओ, कितना बच रहा है? 1। अब आप फिर से देखो कि 11 के पहाड़े में 1 नहीं आता, क्या करोगे? बोलो कि भैया 0 लगा देंगे, पॉइंट तो ऑलरेडी आ रखा है, लेकिन अब भी नहीं होगा। आप बोलोगे भैया अब हाथों हाथ एक और 0 चाहिए, तो जब आप एक और 0 यहाँ लोगे तो फिर आपको फिर यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर 11 के पहाड़े में आप देखोगे 100 है, तो 9 नंबर पे फिर से क्या लिख दोगे? 99, फिर से 1 बच गया। अब देखो वापस बार बार क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। इसका मतलब, और ऊपर भी हम देखें आंसर हमारा कैसा आ रहा है? 0909। मतलब हमारा आंसर ना रिपीट हो रहा है, और जिस हिसाब से आंसर 1 बच रहा है, हम फिर दोबारा यही चीज करेंगे, फिर यही आंसर आ जाएगा, फिर दोबारा करेंगे, फिर यही आंसर आ जाएगा, फिर दोबारा करेंगे, फिर यही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, बार बार सेम आंसर आ रहा है, कभी डिवाइड खत्म ही नहीं होगी। तो इसको हम लिखेंगे आंसर 0.09, ऐसे लिखेंगे 0.09 और फिर 09 और फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे ये चलता जा रहा है भैया। और इसको हम लिख देंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब ये डिवाइड हुआ नहीं भैया, ये डिवाइड नहीं हुआ। और दूसरा टर्मिनेट नहीं हुआ, और उसके साथ साथ ये क्या है? रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रेकरिंग भी लिख सकते हो, मतलब डिवाइड भी नहीं हुई और सेम नंबर आया जा रहा बार बार। ठीक है, अगला जैसे ध्यान से देखना, 4 होल 1/8। ठीक है, आप क्या करोगे? पहले से ठीक करोगे, छोड़ो बस इसको आंसर कर दो और बाकी 4 लगा देना। ठीक है, 4 को ऐसे रखो, 1/8 है ना, सिर्फ इसको डिवाइड कर लो, और 1/8 को डिवाइड आप ऐसे करोगे, 8 के पहाड़े में 1 नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 के पहाड़े में 10 नहीं आता, 2 नंबर पे सॉरी 1 नंबर पे 8 ही आता है, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। फिर आप बोलोगे पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके, एक 0 ले लेंगे अपने आप ही, 8 के पहाड़े में 20 नहीं आता, 2 नंबर पे 16 आता है, 20 में से 16 गया, 4 बचा, पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 लगा दो, 8 पंजे 40, नीचे आ गया 0, यानी कि आंसर यहीं खत्म हो गया। ऑलरेडी 4 था और उसके बाद 0.125, और ये नंबर हमारा क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। क्या हुआ हमारा? टर्मिनेटिंग। खत्म, टर्मिनेटिंग है तो खत्म, वहीं पे आंसर। अगला देखो 3/13 करना पड़ेगा, करोगे ट्राई? एक बार देखते हैं, आप लोगों ने करे हैं वैसे ये आंसर? चलो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले जब आप 13 को 3 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगा दोगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 सॉल्व नहीं हो सकता था, छोटा नंबर था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉइंट लगाई, हमने 0 लगा दी। 3 के पहाड़े में 30, 13 के पहाड़े में 30 नहीं आता,
2 नंबर पे 26 आता है, माइनस करेंगे 4 बचेगा। 13 के पाड़े में 4 नहीं आता, फिर 0 लगा देंगे, पॉइंट तो ऑलरेडी ले चुके हैं, अब 0 लगा देंगे। 13 के पाड़े में 40 नहीं आता, 3 नंबर पे 39 आता है, फिर बच गया 1। फिर क्या करेंगे, फिर पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है, 0 लगा देंगे। तो जो हम देख रहे हैं 13 के पाड़े में 10 है तो, और 10 जो है वो 13 के पाड़े में नहीं आता, तो ऑलरेडी हम पॉइंट लगा के एक 0 ले चुके हैं। अभी एक और 0 लेंगे तो फिर हमें यहाँ भी 0 लगानी पड़ेगी, और ये बन जाएगा 100। और 13 के पाड़े में 100 नहीं आता, 7 नंबर पे 91 आता है ना, 7 नंबर पे 13। फिर इसको माइनस करेंगे, क्या बचेगा 9। तो देखो नंबर सेम भी नहीं आ रहा और चलता ही जा रहा है, और देखते हैं क्या होता है। फिर 13 के पाड़े में 9 नहीं आता, फिर क्या करेंगे 0 लगाएंगे। फिर हम जब 0 लगा देंगे तो हम आगे देखते हैं कि 90 है, तो 13 के पाड़े में 90 नहीं आता, 78 आता है, 6 नंबर पे 78 आता है, माइनस करेंगे 12 बच जाएगा, तो चलता ही जा रहा है। तो 13 के पाड़े में 12 नहीं आता, फिर 0 लगा देंगे, 120 बन गया। देखो जब तक हमें लगेगा नहीं ना सेम आ रहा है, और ऐसा कोई नंबर जो बार बार आ जाए, 23076, अभी तक ऐसा कोई नंबर है जो दोबारा आया है। जब कोई नंबर दोबारा आ जाए ना, तो हम कह देंगे कि ये रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि एक नंबर 2 बार आया लेकिन सेम तरीके से नहीं आया। मेरा मतलब क्या है समझो भी। 120 नहीं आता, 9 नंबर पे क्या आता है 103 बचेगा। फिर आप कहोगे, ध्यान से देखो, 3 3, अब देखना 0 लगाओगे, आ गया सेम नंबर। यानी कि यहां तक तो चलेगा, उसके बाद देखो क्या हुआ, सेम नंबर आएगा। देखो कैसे, आप कहोगे भैया 30 है, 2 नंबर पे क्या आएगा 26, फिर क्या बचेगा 4। ये देखो, यानी कि अब यही चीज क्या होने वाली है, सेम रिपीट होने वाली है। यानी कि आपका आंसर यहीं तक लिखना है आपको, 9 तक, और 9 के बाद ऐसे डॉट 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 लगा दो। डॉट 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 का मतलब क्या है समझो, डॉट 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 का मतलब कि इसके बाद नंबर सेम आएगा। लिख दो दोबारा सेम यही नंबर लिख दो, 230769, 230769 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये नंबर सेम आया जा रहा है। इसको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जिसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 0.3333333 और डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 3 बार बार आ रहा है। तो इसको लिखने का एक और तरीका है 0.3 और 3 के ऊपर बार, 0.3 और 3 के ऊपर बार, जिसका मतलब ये रिपीटेंस है। तो यहां पर देखो, यहां तक सेम था, इसके बाद फिर ये सेम, इसके बाद फिर ये सेम, तो हम कहेंगे इसको हटाओ, इसी के ऊपर क्या लगा दो बार। बार हमें ये दिखा रहा है कि ये जो नंबर है ना ये रिपीट कर रहा है सेम। तो अब जो इसको लिखेंगे, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, हम जब इसको भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि भैया इसका आंसर जो है ना हमारा वो है 0.23069 बार, और ये जो है ये टर्मिनेट नहीं हुआ, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या रिपीट हो रहा है, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट है और रिपीटिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगला देखो, ये देखो 2/11 किस किसने इसकी डिवाइड करी, हाथ खड़े करो, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं क्यों। अच्छा ये बताओ, क्या मैं 2/11 को ऐसा लिख सकता हूं 2 × 1/11, क्योंकि 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। आप बताओ ये 1/11 की डिवाइड आपने कर रखी है पहले, देखो पिछले पेज में मैंने कराई थी 1/11 की डिवाइड, क्या आई आंसर में 0.090909। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2 को जब 09 से करोगे तो 181818 किस किस का आंसर यही आ रहा है, करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आगे जाके आपके पास ऐसी सिचुएशनें आएंगी, आगे जाके ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप ऑलरेडी कर चुके होगे, वो उसका डबल होगा। यहाँ पे हो सकता था 7/11 हो, तो 1/11 मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई कर देना था। जो रिपीटिंग है सिर्फ उसको, ये रिपीटिंग था ना पूरा, इस पूरे को ये रिपीटिंग था, इसको ये रिपीटिंग था, इसको कोई दिक्कत। समझ में आया जल्दी से कैसे आंसर हुआ इसकी जरूरत, और जिसको नहीं समझ में आया तो फिर कर लेना जैसे करा आपने, क्या दिक्कत है, आंसर तो आएगा ही। पर थोड़ा सा आपको ना चंट भी बनना है, चालाक बनना है ना। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं।
अब 329 है और 400 है, मेरे हिसाब से तो ये 2 या 4 या 8 इन सब के टेबल से जाता है और ये इनके टेबलों से जाता ही नहीं है। लेकिन मैं इसका जरूर कहूंगा, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। इसे आप एक कंसेप्ट बना के रख लेना कि जब भी डिवाइड में नीचे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 6 नहीं, 2 हो, 4 हो और 8 हो और नीचे कोई 0 हो, 0 में कोई भी नंबर हो, 0 में भी डिपेंड करता है इन्हीं के साथ के नंबर हो, 200, 100, 400, 800, इस तरीके के नंबर हो तो ज़्यादा बेहतर है, कोई भी है ना। और डबल जीरो सिंगल जीरो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन नीचे ये नंबर होंगे ना तो हाईली चांस है कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब आंसर डिवाइड हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर नीचे हो कोई प्राइम नंबर या 3 और 6 और 9, 3 और 6 और 9 हुए ना तो पक्का नहीं होने वाला, वो पक्का रिपीट होने वाला है, ये बात समझ लेना। 11 और 9 में भी रिपीट होता है, 11 और 9 में भी रिपीट होता है, 13 में भी हमने देखा। लेकिन इनके आंसर जल्दी खत्म हो जाते हैं। 400 ना इसमें भी खत्म हो जाएगा आंसर, करे किसी ने इसका आंसर हो जाएगा खत्म, क्योंकि 0 0 के साथ 4 है, इसलिए जल्दी खत्म हो जाएगा। और 5 भी जल्दी खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। तो अब जैसे 329 है, आप तो पहले क्या करोगे, कुछ मत करो, आप तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 329 है, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, क्योंकि 400 के पहाड़े में 329 नहीं आता, छोटा नंबर था। तो अब ये 400 के पॉइंट 32 पे फोकस करो, 3200 आता है, कितने नंबर पे, 8 नंबर पे 3200 आता है, बच जाएगा 900, फिर 0 लगा दो। 4 के पहाड़े में 900 नहीं आता, 2 नंबर पे 800 आता है, कितना बच जाएगा 100, फिर 0 लगा दो। 4 के पहाड़े में 1000 नहीं आता, 2 नंबर पे 800 आता है, फिर बच जाएगा 200, फिर 0 लगा दो। 4 के पहाड़े में 2000 आता है, 5 नंबर पे, खत्म आंसर 0.8225। किसी का आया था ये आंसर, कर रहा था किसी ने, वेरी गुड, समझ में आया ये सारे केस। ये जस्ट इसमें ये बताना था कौन कौन सा टर्मिनेटिंग। अब ये देखो, ये भी हमें पता है कि ये नहीं होने वाला, क्योंकि नीचे 11 है, तो ये क्या होने वाला था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये वाला तो टर्मिनेटिंग था। अभी तक हमने ऐसा कोई भी नंबर नहीं देखा जहां पर हमें बोला हो, जहां पे यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा हो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि वो हमें पता है वो इर्रेशनल नंबर है। ये सारे रैशनल नंबर थे। देखो ये भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये सारे रैशनल नंबर ही तो हैं जो भी हमने देखे हैं। अगर हमें इर्रेशनल देते तो हम डिवाइड ही नहीं कर पाते ना, मुश्किल हो जाता। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, आपको पता है 1/7 की जो वैल्यू है वो 0.142857 और उसके ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है। कहता है कि क्या आप बिना डिवाइड करे, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 की वैल्यू बता सकते हो? ये आपको कहा है। कहता है बिना डिवाइड करे। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करके लिखोगे, पॉइंट लगाओगे 0, 7, 7 दूनी 14, ऐसे। कह रहे नहीं, ये नहीं करना, बिना डिवाइड करे। मैंने आपको ये दे रखा है और आप बिना डिवाइड करे इनके आंसर बताओ। कैसे बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये चीज आपको पता है 2/7 है। आप 2/7 को कैसे लिखोगे, दीदी इधर देखो, इधर 2/7 है ना, आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 1/7, क्योंकि 2 है, 2 को हम 1 से गुना करेंगे, क्या बन जाएगा 2/7। और 1/7 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 1/7 की वैल्यू, मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है। 1/7 की वैल्यू है 0.142857 और इसी की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। और इसको किससे गुना करना है, तो एक एक इसके नंबरों को करो, ध्यान से देखना। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और पॉइंट था उसके आगे, यहाँ पॉइंट लिख दो। और इस आंसर को लिखो 2/7 को 0.285714। जैसे अगला लिखना है, बड़े ध्यान से देखो, 3/7 हमें लिखना है 3/7, यानी कि हम क्या कहेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/7, यही तो कहेंगे। और 1/7 का मतलब है ये, 3 मल्टीप्लाई 1/7 मतलब
0.142857। कुछ मत करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, और इसके आगे पॉइंट लगा दो। आंसर हो जाएगा 3/7 का 0.428571। समझ रहे हो जी? देखो ध्यान समझो, इसमें ना कुछ डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट होती है। अगर आप ध्यान से देखो एक चीज 1/7 के आंसर में, इसका भी एक तरीका है। आपको पता है 142857, इन 5 डिजिट्स पे फोकस करो। यही 1/7 का कभी भी डिवाइड करो आगे जाके तो ध्यान रखना यही इनके आंसर होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे कैसे सोच सोच के आंसर निकाले। आप डिवाइड के अलावा, मल्टीप्लाई के अलावा और जल्दी भी कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मेरे पास तो आप ये समझो 1/7 से आंसर है 14, ये पहली डिजिट आप याद कर लो 142857, ठीक है। यही डिजिट्स रिपीट होंगी। सेकंड पे आओ, जैसे 2/7 था तो पहले के आंसर पे 14 पे फोकस करो, 14 पे। और ये देखो ये 1/7 है, इसका मतलब 14 का पहाड़ा चलेगा। 14 का पहाड़ा है तो जब 2 से करेंगे तो क्या होना चाहिए, 28 आंसर होना चाहिए। तो आप देखो इन डिजिट्स को सबसे पीछे ले जाओ, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे अगर हम देखें 2/7 अगर हमने कहीं करा हो आंसर, 2/7 आपने करा होगा तो ये आंसर आया होगा। ध्यान से देखना 0.28 फिर 57 और पीछे 14, यही आया था। देखो ध्यान से देखो, है ना। कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, बस समझ रहे हैं। अगला देखो 3/7। अब आपको पता है 3 को 14 से गुणा करो, 3 को 14 से गुणा करो 42, 14 3 जा 42। 42 यहाँ कहीं नहीं है लेकिन है। इस डिजिट को आगे ले आओ 0.428571। देखो यही आंसर था 3/7 का, है ना, यही था। अब देखो 4/7। अगर मैं 14 के पहाड़े पे आऊं तो 14 4 जा 56 के आसपास होता है आंसर। 56 तो बनता नहीं, 57 बनता है। तो 57 को सबसे पहले आगे ले आऊंगा, ठीक है ना। देखो 57 और 57 जब मैं आगे लाऊंगा तो मैं उस नंबर पे फोकस करूंगा। 57 आगे आया तो पीछे क्या रह जाएगा, 14 और 28। अगला 5/7, 14 इंटू 5 70। 14 का टेबल याद होगा, 14 5 जा 70। 70 कहीं नहीं है, 71 है, 4 2 है और 8 है तो पीछे ले जाओ। उसके बाद अगला 6/7। अब 6/7 के लिए मैंने क्या सोचा, 14 के पहाड़े में 5 नंबर पे 70 आता है तो 14 6 जा 84 होता है। 84 नहीं 85 मिल रहा है, देखो तो 85 लिखा सबसे पहले और उसके बाद ये नंबर उनको पीछे कर दिया। और अगला आंसर 7/7, इसका क्या आंसर होना चाहिए बताओ आप, इसके हिसाब से सोचो। कुछ भी नहीं, इसका आंसर 1 होगा। 7 के पहाड़े में 7 कट गया है कि नहीं। देखो आप इतना भी जादू में मत खो जाओ कि आप है ना, समझ रहे हो। देखो कितना ही आसान आंसर था, ये समझ में आया, तरीका है, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसा है जिससे आप बिना, बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया, मल्टीप्लाई कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मजा आएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने में। आ जाओ। कहता है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हमने, उन्हें P/Q की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, P/Q की फॉर्म में। और कहता है आपसे कि Q 0 नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो हमें पता है, रैशनल नंबर प्रेजेंट करना है। हमारे को फर्स्ट पार्ट दिया है 0.6 और उसके ऊपर बार बना रखा है। मैं बार का मतलब आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि ये जो नंबर है 0.66666 कंटिन्यू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आता है पेपर में, पक्का आएगा, पक्का, ठीक है। अब देखो करना कैसे, बड़े ध्यान समझो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये 0.6 है और इसके ऊपर बार बना हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। ये इसका मतलब, इसको करना कैसे है बहुत आराम से समझना। मैं आपको इसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि 2 मिनट में आंसर आ जाएगा उससे, 2 मिनट में। लेकिन सबसे पहले मैं तरीका बताता हूँ कैसे आपको करना है, क्योंकि ये ना आजकल MCQ में भी आ गया है, तो उसके हिसाब से हम कैसे करेंगे।
जैसे 0.6 से बाहर है तो आप पहले इसको लिख लो कि 0.6666 चले जा रहा है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे लेट अज्यूम, ये अज्यूम करेंगे क्या कि x की वैल्यू जो है ना वो 0.6666 बार में, ऐसे ये हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे और इसको लिख देंगे ये हमारी इक्वेशन 1 है। पहला स्टेप कोई दिक्कत, कुछ समझ तो नहीं आया? ऐसा तो है नहीं कुछ, मतलब कि कुछ समझ ना आया हो, कोई दिक्कत? समझ में आया ना सबको? x को हम ये मान रहे हैं, बस x अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद आपको दूसरा फोकस क्या करना है, आप मुझे बताओ कौन सी डिजिट है जो रिपीट हो रही है? 6, ये एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। अगर कल को मैं ऐसा बोलूं 0.67 के ऊपर बार है, इसका मतलब 676767 कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 2। अगर मैं ऐसा लिख दूं 0.999 और 999 के ऊपर बार, या 999 नहीं लिखो, 998 लिख दूं और 998 के ऊपर बार बनाओ, इसका मतलब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 3। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही हो, एक डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 1000। यहाँ कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10। तो यहाँ लिखना, उसके बाद सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू बोथ साइड, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरफ जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? 10x। 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x बन जाएगा। लेकिन जब आप इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मैंने लिखा 0.735 मल्टीप्लाई 10, तो जब भी आप कभी किसी पॉइंट के नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पॉइंट का नंबर हटा के एक नंबर पीछे ले जाओ, आंसर हो जाएगा 7.35। ऐसा क्यों हुआ समझाता हूं। 0.735 था क्वेश्चन में, 10 से गुना करा, पॉइंट हटाओ, नीचे कितने नंबर है? 3 नंबर, तो नीचे 3 जीरो आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, क्या बचेगा? 735 और नीचे क्या बचेगा? 100। फिर आप 2 जीरो वापस ऊपर ले जाओगे, आपका आंसर ये बन जाएगा 7.35। यानी कि जब भी आपके पास कभी क्वेश्चन बने 0.735 और मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक जीरो से मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप क्या करना, एक नंबर पॉइंट पीछे ले जाना। यहाँ पे भी आप इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 10 से, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? एक नंबर पीछे। तो अब देखो, आपका क्वेश्चन था क्या? 0.6, ये पॉइंट अब यहाँ चला जाएगा तो लेफ्ट साइड पे ये पूरा नंबर बचेगा 06, और पॉइंट अब आपका यहाँ आ जाएगा तो पॉइंट का नंबर यहाँ लग जाएगा, तो क्या बचेगा? ये पूरा नंबर 6666 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको इक्वेशन सेकेंड मानना। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरी बात ध्यान से सुनो, एक और चीज मैं समझा दूं आपको। ये समुद्र है, इसमें से अगर आप एक डिजिट ले भी लो तो वो अभी भी समुद्र ही रहेगा, यानी कि एक बूंद या एक डब्बा उठा के हम नहा लो वो अभी भी उतना ही रहेगा। इनफाइनाइट था, अनगिनत, अभी भी अनगिनत ही रहेगा। क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम है? यहाँ से कोई प्रॉब्लम? अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको करना क्या, बड़े ध्यान से सुनना। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है सेकंड में से, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है सेकंड में से। तो यहां लिखो कि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सबट्रैक्ट किसको कर रहे हैं? 1 को। किस में से? फ्रॉम 2 में से। तो पहले हम 2 लिखेंगे, 2 को लिखा 10x बराबर, ये देखो 06.6666 डॉट डॉट डॉट। यहां हम क्या लिखेंगे? x बराबर में, x की जगह x, x की जगह x और पॉइंट की जगह, अब देखो बड़े, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पॉइंट है, देखा, पॉइंट के इस तरफ क्या है? 6666 डॉट डॉट डॉट। पॉइंट के इस तरफ क्या है? 0। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, मैं हाथों हाथ दोबारा क्लियर कर दूंगा अगर किसी को कोई डाउट है। कोई स्टेप में प्रॉब्लम दोबारा समझाऊं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब घटा दो इन्हें, ध्यान से देखना। ये 1 है, 10 में से 1 गया कितना? 9x बराबर, पॉइंट के इस तरफ सेम नंबर, पॉइंट के इस तरफ पूरा सेम नंबर, दोनों कट जाएंगे तो पॉइंट के इस तरफ क्या बच गया? 0। 6 में से 0 जाएगा 6, यानी कि 6.0 को क्या मैं सिर्फ 6 लिख दूं? और ध्यान से देखना अब इसको, क्या ये 9x बराबर 6, x बराबर 6 बाय
9, 3 के पहाड़े में 2 नंबर पे, 3 के पहाड़े में 3 नंबर पे x इज इक्वल टू 2 बाय, देखो बन गया नहीं बन गया, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर q 0 भी नहीं है। ये एक ऐसा नंबर था जो डेसिमल का था, नॉन टर्मिनेटिंग था, रिपीटिंग था, सेम बार बार आया जा रहा था, और इनको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमारा तरीका है। बहुत आराम से अच्छे से करना एक एक स्टेप पे, क्योंकि इसके बाद आप 5-6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते जा रहे हो। शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी 2 मिनट में आंसर लाने की। 0.6 था ना, 6 के ऊपर बार था ना, आगे जाके चेंज होगी, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसको भी मैं मॉडिफाई करूंगा। शॉर्ट ट्रिक बड़ी सिंपल है इस क्वेश्चन को करने की। 0.6 है, 6 लिख दिया, पॉइंट के ऊपर से 6 था, 6 लिख दिया, नीचे फ्रैक्शन बनाओ, कितना नंबर रिपीट है, 1 नंबर, नीचे 9 लिख दो, आंसर कट गया 2/3, खत्म। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की। आंसर लिखाओ 0.3 के ऊपर बार, 3 लिखा, 3 के नीचे कितना नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 9, आंसर इज 1/3। शॉर्ट ट्रिक है करने की। इधर देखो 0.45 के ऊपर बार, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2 नंबर, 45 हटाओ, 0 हटाओ, 2 नंबर रिपीट हो रहे थे, 99, 3 के पहाड़े में काट दो, 15 नंबर पे, 33 नंबर पे और काट दो, 5 नंबर पे, 11 नंबर पे, खत्म। है ना मस्त चीज, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन होगी आगे जाके, इतना आसान नहीं है ये। लेकिन हाँ, आप 2 मिनट में आंसर देख सकते हो कि हाँ इसका आंसर क्या होने वाला है, और आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक आध नंबर में एमसीक्यू में आया तो ये फॉलो कर लें, लेकिन अगर पूरा करना होगा 2 या 3 नंबर में तो फिर ये करना, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लो इसको। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया था। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, जो लिखा हुआ है 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, और कहता है इस नंबर को ना p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 0.47 और 7 के ऊपर बार, इस नंबर का मतलब पता है क्या है कि 0.4 और 7, और जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 7 रिपीट हो रहा है बार बार, इनफाइनाइट टाइम्स 7 रिपीट हो रहा है एक नंबर। अब मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ 2 मिनट में आंसर कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले हम पूरा कर लेते हैं फिर बताता हूँ। पहले हम जो हमें करना चाहिए जैसे वैसे कर। सबसे पहले आपको पता है इस नंबर को हम अज्यूम करेंगे, तो हम लिख देंगे लेट अज्यूम कि ये जो नंबर है ये x है 0.47, 1 2 3 बार लिख देना और ऐसे दिखा देना और बोलना ये हमारी इक्वेशन 1 है। हम इन 4-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा ये कंसेप्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि कल को कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में अगर एग्जाम में भी आएगा तो यही लेवल का क्वेश्चन आएगा, कुछ खास खतरनाक नहीं आएगा इसमें से। इसके बाद अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 100 से, 3 हो रही हो तो 1000 से। आप मुझे बताओ ये कितने से रिपीट हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10। तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू बोथ साइड, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 10x, और जब राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने कहा था 1 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगी, जितनी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे। 1 0 से करोगे 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 2 0 से करोगे 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये हमारा ध्यान से देखना, ये हमारा होगा 0, और पॉइंट के उस तरफ जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, और पॉइंट के उस तरफ पॉइंट में 7 7 7 करके पूरा बच जाएगा, इनफाइनाइट अभी भी रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसको माइनस करना होता है इसमें से, तो हम यहाँ लिख देंगे कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट को, किसमें से, फ्रॉम सेकंड में से। तो अब सेकंड को लिखो 10x बराबर में 04.777 डॉट डॉट डॉट, और नीचे देखना यहाँ आ जाएगा x बराबर में, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले पॉइंट लिख लो, पॉइंट के इस तरफ क्या है 0, इस तरफ क्या है 4 और फिर 777 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा नीचे माइनस करेंगे अब इसे। अब हमें इसे माइनस करना है, तो देखो बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 10 में से 1 जाएगा 9x हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 1x गया 9x। लेकिन यहाँ देखना,
आप देखो ये थोड़ा सा अलग है, पिछली बार मैंने पूरा काट दिया, थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, जो अलग है उस पर फोकस करो, तो सेम है, थोड़ा सा अलग है पूरा कट गया ना, पॉइंट लिखो, 4 में से पूरा 0 जाएगा, सिर्फ 4 ही बचेगा, 9x है, x इधर रखो, उधर ले जाओ, 9 को 9 यहाँ मल्टीप्लाई और वापस जाके डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट के आगे 3 है, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 आ जाएगी, x की वैल्यू बचेगी 43/9090, पॉइंट के बाद हटाया, नीचे 0 आ जाती है, और यहाँ से 9 आया, 90 हो गया, 43। ये सबसे खतरनाक हो सकता है, इसके अलावा तो क्या ही खतरनाक होगा, कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ थोड़ी सी चीज अलग क्या हो गई कि यहाँ सारा नहीं कट रहा था, जो जो कट रहा था वैसे वैसे काटेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसमें मजा था। मजा पता है क्या था? 0.47 था। अगर ये होता 0.47 और पूरे 47 पे बार होता, तो इसका आंसर पता है क्या होता? मैंने आपको बताया था क्या होगा इसका आंसर, ऊपर 47 ही लिखोगे और 2 डिजिट्स लिखोगे तो नीचे 2 बार 9 लिखोगे, आपका आंसर हो जाता था। यही बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, क्या है? यहाँ तो सिर्फ ये है और ये रिपीट नहीं हो रहा, तो पहले तो आप पूरा 47 लिखो, लिख दिया, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस करो। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा? माइनस करो। और नीचे ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे नंबर तो 2 हैं लेकिन रिपीट सिर्फ एक ही डिजिट हो रही है, तो 1 9 आएगा। और नंबर क्योंकि 2 थे इसीलिए जो नंबर रिपीट नहीं हुआ, उस जितने नंबर रिपीट नहीं हुए, एक नंबर रिपीट नहीं हुआ उसके लिए 0 लिखो, 999 नहीं लिखना। 47 - 4 43/9090। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता 0.34 और 4 के ऊपर बार होता, तो पहले मैं लिखता 34 और जो रिपीट नहीं हो रहा वो क्या था 3, और नीचे एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 9 लिखता, और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो नीचे 0 लिखता, और ये मेरा आंसर होता 31/90। कोई प्रॉब्लम किसी को? शॉर्ट ट्रिक बताइए, मैंने जल्दी से आंसर बता देंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूँ, ये लो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये लो, ये ट्राई करना, देखो जी 6.78 और इस पे बार है, ठीक है। अब देखो पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह चलते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। सबसे पहले आप इसको अज्यूम कर दोगे, लेट अज्यूम x जो है ना वो क्या है 0.678। आप मुझे बताओ बार 78 पे है, इसका मतलब सिर्फ 78 रिपीट होगा, तो 78 78 78 78 डॉट डॉट डॉट, और इसी को हम हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताओ कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट है तो हमें पता है 2 से करेंगे, 1 डिजिट होगी तो 10 से, और 3 डिजिट हो जाएगी तो 1000 से कर देंगे। तो अब इसके बाद लिखेंगे कि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कहां पर? बोथ साइड, दोनों तरफ, ताकि बराबर रहे चीजें। तो यहां जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100x हो जाएगा बराबर में। अब मैंने आपको समझाया था कि जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक डिजिट राइट चले जाएगा, 10 की वजह से, 100 की वजह से 2 डिजिट राइट चला जाएगा। 2 डिजिट कहां पर? यहां, तो क्या हो जाएगा 0 6 और 7, और पॉइंट अब यहां आ जाएगा, और पॉइंट के बाद ये नंबर को लिखो, क्या 8 7 8 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब हमें करना क्या होता है, इसमें से इसको माइनस, तो माइनस इसको करना है 1 को, ये हमारा सेकंड लिख देंगे हम। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे कि हमें करना है सब्ट्रैक्ट, किसको? 1 को, किसमें से? 2 में से। तो लिखते हैं पहले 2, 100x बराबर 067.878 878 डॉट 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 इनफाइनाइट, और दूसरा x बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट यहां पर है, पॉइंट लिखा, पॉइंट के बगल में क्या है? पॉइंट के बगल में 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 8 है, डॉट 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 इन्फिनिटी। और इस तरफ क्या है? 0, और ये नंबर हमारा एज इट इज। अब देखो इसको माइनस करना है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 ही होगा, 100 में से 1 गया, 99x बराबर। अब देखो पॉइंट के इस तरफ सेम नंबर, देखो कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, इसके पहले तो अलग अलग है, ये कट जाएगा पूरा, 8 में से 6 जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 बचेगा,
और ऊपर से बचेगा 67 में से 0 जाएगा 67.2, पॉइंट हटा दो नीचे 0 आ जाएगा, क्या बचेगा 99x बराबर 672 बाय 10 है। 99 जब उधर जाएगा नीचे तो 99 ना 10 से मल्टीप्लाई होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही रखो, नेक्स्ट स्टेप में देखो 99 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 672 है, ऑलरेडी 10 भी है यहाँ पर, 99 भी चला जाएगा नीचे, ऐसे आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में 672 99 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 990 हमारा आंसर हो जाएगा। किस किस का ये आंसर आ गया था? जैसे 672 ही हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अगर कहीं पेपरों में एमसीक्यू आ जाए तो जरूरी नहीं है फाइनल आंसर। 2 के टेबल में कट रहा है, जैसे इसको काट दो, 2 के टेबल में काटेंगे कितने नंबर पे कटेगा? 672 है, 672, 600, 336 हो जाएगा, और 990, 900, 300, 450, 450 और 45, 495 नंबर पे। फिर इसके बाद 9, 5, 14, 4, 18, 3 के पाड़े में और कट जाएंगे, एक नंबर पे, एक नंबर पे, 2 नंबर पे, 4, 16 नंबर पे 48, एक बचेगा 5, 5 नंबर पे, 6, 5, 11 और 1, 12, 2, 3, 4। मेरे ख्याल से इसके बाद शायद नहीं कटे, देख लेना, नहीं कट रहे, ये आंसर। ठीक है जी, कट पिट के ये आंसर बचेगा। देखो जी, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें है 0.001 और इसके ऊपर बार का। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम सबसे पहले क्या इसको ये कहेंगे कि इसको हम x मान लेते हैं, ये नंबर को, और ये क्या है 0.001 और फिर 001 और फिर 001, ये नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो हम इसको क्या मानेंगे, इस नंबर को हम x मानेंगे और इक्वेशन 1 लिख देंगे। फिर हम देख रहे हैं कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से दोनों तरफ, बोथ साइड। उस हिसाब से ये x है, जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000x हो जाएगा। और हमें पता है 1030 मतलब 3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, तो इस तरफ ये सारा नंबर रह जाएगा 0, 0, 0, 1, और इस तरफ पॉइंट आ जाएगा तो उधर क्या बचेगा 0, 0, 1, 0, 0, 1, और ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को सेकंड में से, तो हम लिख देंगे 1000x और नीचे लिखेंगे 1x बराबर, इस तरफ क्या है 0, 0, 0, 1.001, 001, 001, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा नंबर। और इस तरफ क्या है बराबर में, ध्यान से देखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस तरफ क्या है 0, इस तरफ 001, इस तरफ 001, इस तरफ 00, डॉट डॉट। और उसके बाद अगर हम देखें तो पॉइंट के इस तरफ पूरा सेम नंबर है, पॉइंट के उस तरफ 0 बच जाएगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, ये सब छोड़ो, इनका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सब खत्म है। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1000 में से 1 जाएगा, 999x बराबर 1.0 मतलब 1, और x यहीं रह जाएगा, 999x के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना करना था, सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, कहता है इसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिखो। ध्यान से सुनना, कहता है इसे p बाय क्यू के फॉर्म में लिखो। कहता है उसके बाद क्या आप इस आंसर से सरप्राइज्ड हो? अपने टीचर और अपने क्लासमेट से डिस्कस करो कि क्यों ये आंसर सेंस बना रहा है या क्या है इसमें। मैं आपको कहता हूँ 2 मिनट शॉर्ट ट्रिक से आंसर सोच लो। अगर आप देखोगे, मैं आपको कल को ऐसे बोल दूँ 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप कहोगे भैया ऊपर तो हम 9 ही रखेंगे, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, नीचे भी क्या रखेंगे 9 रखेंगे, 9 से 9 कटेगा, आंसर 1 है, 1 बाय 1। और 1 बाय 1 को अगर हम कभी भी डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या ही बनता है 0.999, नहीं, 1 बाय 1 को हमेशा डिवाइड करें आंसर क्या बनता है 1 ही तो बनता है। लेकिन ये कह रहा है कि आप कभी इनको डिवाइड करोगे ना तो आंसर ये बनेगा। जैसे मैं समझाता हूँ, 0.3 के ऊपर बार होता है, आप क्या करते हो, इसे 3 बाय एक डिजिट है 9 लिखते हो, और फिर काट के हद से आप 1 बाय 3 लिख देते हो। अगर आप चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर डिवाइड करके यही आएगा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, 3 को 1 से डिवाइड करते हो, पॉइंट लगाओगे 0, 3 नंबर पे 9 आ जाता है, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाओगे,
फिर 3 नंबर पे 9 आ जाएगा और आंसर यही आता जाएगा 0.333 और यही है यहाँ पर भी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हम जो भी फ्रैक्शन लिखते हैं उसका आंसर यही होता है डिवाइड में, लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है, 1 का आंसर तो उसने तो बोला पहले एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस तो कर दिया। और हाँ, हम सरप्राइज्ड है, ये हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा एक आंसर बन रहा है। अगर हम उसको डिवाइड करें आंसर बन रहा है 1। एक और चीज होती है, जब आप कभी डिवाइड करते हो किसी नंबर को, आप क्या लिखते हो, जैसे 8.9995, चलो 5 नहीं लिखता, 7 लिख दो। और जब भी कभी भी आपके डिजिट पीछे की 5 से ज्यादा हो या 5 हो तो आप अगले नंबर को बढ़ा के लिख देते हो और पीछे वाले नंबर को हटा देते हो। जैसे यहाँ पे 7 है, आप कहोगे इस 7 को हटा दो और इस एक नंबर को बढ़ा दो, तो 9 है तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा एक तरीके से। फिर आप कहोगे ये भी 5 से बड़ा है, इसको भी एक बढ़ा के इसके आगे एक नंबर लिख दो, ये भी 10 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर ये बचा है 8.9 और ये 10 बन रहा है डिजिट में। फिर आप कहोगे ये भी 5 से बड़ा नंबर है, इसको भी हटाओ, अगले नंबर को एक डिजिट शिफ्ट करा दो, बड़ा कर दो, ये हो जाएगा 8.10। फिर आप कहोगे ये भी पूरी संख्या बड़ी है, इसको भी हटाओ, एक संख्या हटा के उसको शिफ्ट करा दो और यहाँ रह जाएगा 0, हटा दो उस नंबर को। अल्टीमेटली वो 9.0 बन गया। 8.76 है आंसर, 769 है आंसर। तो आप देखते हो आपको आंसर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट में रखना है, तो आप क्या करते हो कि भैया ये 9 को हटा दो, आंसर में इसको मत दिखाओ, और जो 9 था ना यहाँ पे वो 5 से बड़ा नंबर था, उसके एक डिजिट इसको शिफ्ट कर दो, तो 6 को क्या बना दो 7 और 9 को ऐसे खत्म कर दो, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ 0.99 सब एक एक करके शिफ्ट कर करके एट लास्ट 1 बना देंगे, अगर हम समझे तो। हालांकि हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं और कभी भी पेपर में ये कोई पूछेगा नहीं, बट हाँ ये क्वेश्चन है तो कुछ एक आध क्वेश्चन थोड़े वाहियात टाइप के हैं जो हमें इसमें देखने पड़ेंगे, और कुछ तो मैं कराऊंगा भी नहीं, बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें से एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है, मैं बताता चल रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया इस एक्सरसाइज में एकमात्र एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया आपको, वही इंपॉर्टेंट है, वही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा कुछ। ये जो मैं करा रहा हूँ ये सब नहीं आएंगे। पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि एक नंबर है 1/17, ठीक है। इसको जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, डिवाइड करोगे, 0 पॉइंट करके आंसर आएगा, तो मैक्सिमम इसकी कितनी डिजिट्स रिपीट हो सकती है वो बताओ। बस ये पूछ रहा है मैक्सिमम कितनी डिजिट्स इसकी रिपीट हो सकती है, और डिवीजन करके अपने आंसर को चेक करो। हम क्या है, डिवीजन करके चेक करेंगे। 17 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 17 के पाड़े में 10 भी नहीं आता, हाथों हाथ एक 0 ले चुके हैं, फिर एक और 0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी एक 0 लगाएंगे, और 5 नंबर पे 85 आता है, माइनस करेंगे 15 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 17 के पाड़े में 15 नहीं आता, पॉइंट तो लगा हुआ है, एक और 0 लगा देंगे। 136 नहीं, 136 नहीं, 136, ठीक है। 85 6 7 8 नंबर पे, ठीक है, माइनस करेंगे 4 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे। 17 के पाड़े में 140 नहीं आता, 8 नंबर पे 136 आ रहा है, फिर क्या बच रहा है 4। यूं मत सोचने लग जाना ये रिपीट हो रहा है अभी, ना 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 ना, हालांकि 2 नंबर आगे, पर उसके बाद जरूरत हो ना 8 ही 8 आता जाएगा। 8 नंबर पे 40 है, 0 लगाएंगे। 17 के पाड़े में 2 नंबर पे 34 आता है, 6 बच जाएगा। 40 में से 34 गया, 6 बचा, है ना। और 6 के लिए फिर 0 लगाएंगे। 17 के पाड़े में 60 नहीं आता, 3 नंबर पे 51 आता है, 9 बचा, 0 लगाओगे। 5 नंबर पे 85 आता है, 5 बचा, करते रहना। उसमें बोले रिपीट कब होंगी बताओ। 5 बचा, 0 लगाएंगे, लिख दिया था ना 5। फिर 2 नंबर पे 34, 50 उससे पहले कहीं। आपको बस ये सोचना है कोई ऐसा नंबर जो पहले आ चुका हो, तभी हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 50 में से 34 गए, 16 बचा, 16
17 के पहाड़े में 16 नहीं आता, 0 लगाएंगे। 9 नंबर पे 153 लिखेंगे, 7 बचेगा, कहीं 7 आया था नहीं, फिर 0। 4 नंबर पे 68 आता है, 2 बच रहा है, 2 कहीं बचा है नहीं, फिर 0 लगाएंगे। 17 एकम 17, 3 बचा है, कहीं 3 बचा है, कहीं भी नहीं बचा, 0 लगाएंगे। कहीं 13 बचा था, कहीं भी नहीं बचा, फिर 0 लगाएंगे। 7 नंबर पे 119, और थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई है। 130 था, 119, 11 बचा, कहीं 11 बचा है नहीं बचा, कहीं भी 11, 0 लगाएंगे। 6 नंबर पे 102, कहीं पे 8 बचा है, कहीं पे 8 नहीं, 0 लगाएंगे। 4 नंबर पे 68, कहीं पे 12 बचा था, क्या हो ऐसा देखो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, तो अब ये 1/17 है, रिपीट तो होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। 120, 119 आएगा 6 नंबर पे, 1 बचेगा, 0 लगाओ। अब आया, ये रहा। ये सारे नंबर के बाद आपका डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो रहा है। सोचो, आएगा कभी ना कभी, तो जायज बात है, वो रैशनल नंबर है, तो ये आपको करके दिखाना था। मतलब परफॉर्म योर डिवीजन, तो ये 1.5 पेज पे तो मुझे लगता है आपके आराम से डिवीजन जाएगी, जहां पर आप ये बताओगे कि हाँ जी, अब देखो ना 100 आ गया। अब 100 कैसे है, 6 नंबर पे तो कर दिया था, फिर आपका 10 बचा, 1 बचा, फिर आपने पॉइंट तो है 0 ली, फिर काम नहीं हुआ, फिर आप दोबारा 0 लोगे, दोबारा 0 लोगे, 100 आएगा, 100 नहीं आएगा, फिर 5 नंबर पे 85 आएगा, तो आपको पता है वापस से सेम यही काम होने वाला है। तो आप इसको लिखोगे 0.0588235294117646, और फिर इसके ऊपर आप लगाओगे, क्योंकि भैया इसके बाद तो डिजिट रिपीट शुरू होने वाले। ऐसा क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना पेपर में आएंगे और ना आपके यूटी में आने वाले, ये फालतू के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा। अभी तक इस चैप्टर में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, 3 टाइप के, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक रैशनल नंबर को शो करना, वो इरैशनल नंबर को √2 √3 को नंबर लाइन पे शो करना, उससे पहले इनके बीच में 5-6 रैशनल नंबर निकालना, और उसके बाद वो P/Q की फॉर्म में लिखना, जो हम अभी कर रहे थे आज की क्लास में स्टार्ट। आगे चलते हैं मेरे भाई 1.3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये ना बकवास एक्सरसाइज है थोड़ी सी, इनमें मेन चीज जो थी ना वो हो गई है। ये भी एक फालतू का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कुछ एग्जाम्पल देखो रैशनल नंबर के जो P/Q की फॉर्म में है, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखो जो P/Q की फॉर्म में है, और वहां पर P और Q जो है ना वो इंटीजर है, इंटीजर है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ठीक है ना। और क्या आप बता सकते हो कि वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कि क्या प्रॉपर्टी होगी जो Q की सेटिस्फाई करेगी। मतलब अब अपने को पता है P और Q दोनों इंटीजर होने वाले हैं, और अब उनका ना जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो, वो डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेटिंग हो, मतलब जब हम उन्हें डिवाइड करने बैठे तो वो डिवाइड भी हो जाए। मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, अब मुझे को ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 और 4 रख लूँ ना, तो ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन 2 और 4 का अगर मैं ऐसे ढूंढूं 2 और 4, तो 2 को अगर मैं देखूं तो 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। 4 किस किस के टेबल में आएगा, आप भैया 4 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा और 1। इनके बीच में कॉमन फैक्टर ढूंढो। आप बोलोगे भैया 1 तो कॉमन फैक्टर और साथ साथ
2 भी है। तो कितने कॉमन फैक्टर है इनके? 2। लेकिन उसने क्या बोला है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए सिर्फ एक के अलावा, क्योंकि एक तो सबका होता है। तो आप मुझे बताओ, मैं अगर 1/2 लिख दूं, क्या लिखूं? 1/2, क्या ये सही है? 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 2 का क्या होगा? 2 होगा और 1, मतलब ऐसे नंबर जो 2 को क्या करें? डिवाइड। तो 2 खुद करता है और 1 भी करता है। अब इनके कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर दोनों के 1 है। और इसके बाद मेरे भैया उसको पता है क्या बोला है, कि जब इसको आप डिवाइड भी करो तो ये टर्मिनेट भी हो जाए। मतलब जब आप इसे डिवाइड करो 2 और 1 को, पॉइंट लगा के 0, क्योंकि आपको पता है डिवाइड के बाहर आता है, ये डिवाइड के अंदर आता है। आप जब इसे डिवाइड करोगे, आप बताओ क्या आपका आंसर आ गया यहाँ पे? हाँ, टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो जाए डिवाइड, ऐसे नंबर ढूंढने। यानी कि हाँ, 1/2 हमारा एक एग्जाम्पल है। लेकिन उसमें पता है क्या बोला है? कह रहा है क्यों, ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना नंबर, तो ऐसे तो बनाने नंबर बैठे तो आप बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। तो बोला ऐसा कोई नंबर जो सेटिस्फाई करे। तो P/Q के हिसाब से सबसे पहले तो मैंने 1/2 लिखा। मुझे बस आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी पिछली क्लास में, जहां मैंने बताया था नीचे कौन कौन से नंबर होंगे जहां पे हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ आंसर आ जाएगा। तो आपको खुद पता है, एक तो 2 होना चाहिए भैया, नीचे 2 होना चाहिए, 4 होगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8, 6 नहीं, 6 से अगर आप करोगे तो आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में मना करा था कि नीचे 6 नहीं होना चाहिए। देख लो आप चाहो तो 1/6 कर लो, आप देखो करके देखते हैं। 1 पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 6 1 जा 6, 4 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 6 जा 36, सेम आता जाएगा 6 6 6। यानी कि नीचे 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 भी होगा नीचे तो भी आंसर आ जाएगा। और क्या क्या हो सकता है? 2 4 1, देखो 1 नीचे हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 1 हो सकता है, ठीक है ना। 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं खत्म होगा, 8 से हो सकता है, 9 से भी नहीं होगा। बस यही हमारे नंबर होंगे। तो उसने पूछा था कि क्यू के क्या क्या नंबर हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसके अलावा कुछ भी, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 1000 करोड़ कुछ भी लिख लो, लेकिन नीचे ये नंबर होने चाहिए, ये डिजिट्स होनी चाहिए जो 2 और 4 और 8 और 5 और 1 हो, ऐसी जो हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। समझ में आ गया? तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमें बस इतना लिखना है कि ये डिजिट्स होनी चाहिए जो हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है 3 नंबर्स बताओ जिनका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे पॉइंट में, जब हमारा आंसर आएगा वो पता है क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ना तो वो आंसर आए, और उसके साथ साथ कहता है नॉन रेकरिंग हो, ना ही वो रिपीट भी हो। ऐसे 3 नंबर। अगर वो बोलता ना रिपीट होने का, तो अभी हमने जितने भी सारे क्वेश्चन करे वही हमारा आंसर होता। लेकिन हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब होता है, बता सकते हो उस नंबर को क्या कहते हैं? वेरी गुड। हम अगर याद रखो आप इस बात को, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप डिवाइड करते हो, डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, तो आपके पास 2 केस होते हैं, एक कोई नंबर डिवाइड हो जाए और एक कोई नंबर डिवाइड ना हो। तो जो डिवाइड हो जाएगा वो तो जायज बात है, रैशनल तो है ही। लेकिन अगर कोई नंबर डिवाइड ना हो तो उसके 2 केस है, कि वो आगे जाके रिपीट हो सकता है और वो आगे जाके रिपीट भी ना हो। तो जो रिपीट हो जाता था वो हम अभी सीखे थे आज की क्लास में, कैसे आंसर होता है। जैसे कोई लिख दे 0.3 है, ये रिपीट हो रहा है, हाँ ये रिपीट हो रहा है, तो हमें पता है 0.3 है, 3 के ऊपर बार है, 3 लिखेंगे और बार के एक बार रिपीट है, 1/3 आंसर हमारा आ जाएगा। ये देखो रैशनल नंबर बन गया। लेकिन कोई एक ऐसा नंबर मैं आपको कहूँ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 9 4 ऐसे ऐसे, मैं यहाँ देखो कोई भी एक ऐसी डिजिट नहीं है जहां नंबर एक के बाद फिर सेम सिनेरियो बन रहा हो या रिपीट होते जा रहा हो। आप अगर कहोगे तो बोलोगे हाँ भैया 2 तो 2 है ना, सेम 2 हाथ हो गए, लेकिन देखो 2 के बाद 3 होना चाहिए था, यहाँ 2 के बाद क्या है 8, तो रिपीटिंग भी नहीं है। यानी कि ये ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। तो उसने बोला भैया ऐसे नंबर बताओ, ऐसे 3 नंबर बताओ जो ना तो डिवाइड हो ना ही रिपीट हो।
बता सकते हो मेरे भाई आप? कुछ भी नहीं है, मन में जो नंबर आए वो लिख दो। ये लो 1.2346789536247865432098 डॉट 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 डॉट। पहला नंबर कहीं रिपीट कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी तो बनाना है, बना दिए। दूसरा नंबर बना दोगे, तीसरा नंबर बना दोगे, उसने यही तो बोला है 3 नंबर। और आप ये भी ना लिखना चाहो तो आप लिख दो √2 इज आवर आंसर। क्यों √2 इर्रेशनल नंबर है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछा है? इर्रेशनल नंबर पूछा है। इसका मतलब ही क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। √2 is our answer, √3 is our answer, √5 is our answer. These are the number which are non-terminating and non-recurring. ना तो ये कभी खत्म होंगे, ना ही ये कभी रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने आपको भी सिखाया था कोई भी 2 इर्रेशनल नंबर हो और उनके बीच में 5 नंबर निकालने हो तो कैसे निकालते थे, याद है? अब देखना, कहता है तीन डिफरेंट 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर निकालो। रैशनल नहीं बोल रहा, इर्रेशनल नंबर। और कहता है किसके बीच में? कहता है तो 5/7 के बीच में निकाल दो और एक 9/11 के बीच में निकाल दो। कह रहा है 3 इर्रेशनल नंबर। यहां पर इर्रेशनल बोल रहा है ना, रैशनल थोड़ी ना बोल रहा है। रैशनल होता तो आंसर निकाल लेते आप, इर्रेशनल नहीं निकाल पाओगे। लेकिन जब मैं आपको कराऊंगा ना तो आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा ये क्वेश्चन। कैसे इर्रेशनल निकालना है? इर्रेशनल का मतलब समझ रहे हो? अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया, कुछ भी लिख दो। यहां भी हम यही करेंगे। देखो ये नंबर क्या है? 5/7। इसको डिवाइड करो। 7 के पाड़े में 5 आता है? नहीं। पॉइंट लगाओगे, 0 लिखोगे और थोड़ी सी डिवाइड करनी, ज्यादा नहीं। 7.50, 7 7 जा 49, माइनस करा कितना बचा? 1। 7 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगाओगे, 7 1 जा 7। 10 में से 7 गए, कितना बचा? 3। इतना ही छोड़ दो, वैसे काम यहाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक और कर लेता हूँ। 7 4 जा 28, यहाँ छोड़ दूंगा। मुझे पता है इसके बाद डिजिट जाएंगी, पर मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। हो गया ये काम। इस पर आओ, 11 को 9 से डिवाइड करो। 11 के पाड़े में 9 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे। 11 के पाड़े में 90 आता है? नहीं। उससे छोटा 8 नंबर पे 88, माइनस करा, क्या बचा? 2। इसको यहीं छोड़ दो, इसको तो यहीं छोड़ दो, कुछ मत करो, इसको तो यहीं छोड़ दो। छोड़ दिया यहीं, इसके बाद मत करना। अब आपको मैं मजेदार चीज समझाता हूँ। आपको पता है ये हमारा नंबर है 5/7, इसका मतलब है ये नंबर है 0.714 और ये नंबर है 0.8 और आगे कुछ भी है छोड़ो। इसके बीच में 3 नंबर चाहिए और अलग अलग चाहिए और इर्रेशनल। आपको पता है इर्रेशनल मतलब कुछ भी लिख दो। इर्रेशनल कभी भी समझ में आए ना, इर्रेशनल मतलब कुछ भी लिख दो। देखना इसके बीच में होना चाहिए ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे छोटा नहीं, इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा नहीं, इसके बीच में। मैं अब एक नंबर लिख रहा हूं, आप मुझे बताना क्या वो इसके बीच में है। ध्यान से समझो, ये है 71 और ये कुछ नहीं है तो 0.88 से तो यानी कि 80 से तो बड़ा ही नंबर होगा। नहीं समझ में आ रहा तो 0 लगाओ। 11 के पाड़े में ये नहीं आता, 20 नहीं, एक नंबर पे 20 आता है। सॉरी, 11 के पाड़े में एक नंबर पे 11 आता है, 9 बचेगा। 81 है। 71 और 81, 71 और 81 के बीच में क्या आता है? 72 और आगे कुछ भी लिख दो, अपना फोन नंबर लिख देना। ये देखो 71 81, इसके बीच में कुछ भी। अब अगला 3 बताने ना। अगला 72 अपने मम्मी पापा का नंबर लिख देना। फिर 72 नहीं करना तो 73 कर लो। 73 नहीं करना तो 74 कर लो। 74 नहीं करना तो 79 कर लो ना। 81 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अरे कोई नहीं, 80 कर लो, है कि नहीं? हाँ, इससे बड़े इस पे मत चले जाना। इस पे जाओगे तो फिर थोड़ा समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है रैशनल नंबर बताओ कौन से हैं या इर्रेशनल नंबर बताओ कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट √23 है, सेकेंड √225 है,
थर्ड है 0.3796, 7.478478, फिफ्थ है 1.101, 001, फिर 4 बार 01, फिर 1 2 3 4 5 01 डॉट डॉट डॉट, ये 5 है। कहता है इनमें से कौन सा रैशनल है इरैशनल है बताओ। ये रैशनल है या इरैशनल है? क्यों? क्योंकि जो रूट 23 है ये किसी का स्क्वायर, रूट 23 किसी का स्क्वायर होता है? 23 नहीं होता, 25 होता है। रूट 23 रैशनल है इरैशनल है? इरैशनल है, समझ रहे हो? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 23 किसी का वर्ग नहीं है, इरैशनल नंबर। 225 रूट मेरे भाई, रैशनल या इरैशनल? क्यों? क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है। तो आप 225 को कैसे लिख सकते हो? 15, क्योंकि 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 15 बचेगा, 15/1, ये तो रैशनल हो गया, ये हमारा रैशनल है। पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया, कुछ नहीं है, पॉइंट हटाओ, नीचे कितने नंबर है? 4 नंबर, नीचे 4 जीरो हो गई, क्या ये भी रैशनल हो गया? हो गया। अगर हम यहां देखेंगे तो 478 और डॉट डॉट है, इसका मतलब रिपीटिंग है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। आप बताओ रैशनल या इरैशनल? क्या हम इस क्वेश्चन को P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर नंबर ऐसा हो 7.478 के ऊपर बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, लिख सकते हैं ऐसे 7. अच्छा ये बताओ 0.3 बार, क्या हमने इसे P बाई Q की फॉर्म में लिखा था? 0.3 बार क्या हमने इसे P बाई Q की फॉर्म में लिखा था? हाँ लिखा था ना, 0.33333 रिपीट होता जा रहा था, ये भी तो रिपीट होता जा रहा है, तो हम इसे P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ये नहीं है, क्यों? देखो 101, फिर 00, फिर 000, फिर 4 बार 0, ऐसे तो ये रिपीट ही नहीं हो रहा, तो ये हमारा इरैशनल नंबर है। जो रिपीट होता है ना वो रैशनल है, सिर्फ जो रिपीट नहीं होता वो इरैशनल है। इसके आगे हम घर का नंबर भी लिख दे जो हम समझ रहे हैं वो इरैशनल है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई है।